वेलकम योकोसो। जापानीज में वेलकम को योकोसो कहते हैं। मैं आज को एक और नई वीडियो के साथ मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई बड़े बहनों शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा आया हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो मैं वीडियोज़ ही डालता हूँ, वैसे ही पता नहीं कौन से यूट्यूब ट्रिक्स के, पर आज मैं ऐसा आया हूँ तो मैं ये बताने आया हूँ कि मेरे उनके ऊपर इतने व्यूज़ आ नहीं रहे, तो क्यों ना एक या स्टोरी बना ली जाए। और हाँ, ये टेप से चिपका रखा है मैंने मास्क, क्या करें, लो बजट ली लो। तो अब क्या है कि मैं हॉरर स्टोरी सुनाया हूँ, हाँ सुनाने आया हूँ। जैसे शिवम इज़ ऑन नाम का एक चैनल है, वो भी सुनाते हैं। जैसे खूनी मंडे हो गया, ये सब वैसे ही मैं आया हूँ। थोड़े व्यू बढ़ जाएं, 100-200 बस इतने ही चाहिए। उनकी तरह 1000 करोड़ में तो नहीं चाहिए, 100-200 कर दोगे तो भी मेहरबानी होगी। 10 भी कर दोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आज की स्टोरी है एक फिक्शनल स्टोरी, ओके, पर उसके अंदर 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि रियल है। और प्लीज़ बैकग्राउंड को ध्यान में मत रखना, बैकग्राउंड वॉइस को। बैकग्राउंड तो मैंने भाई जचाया है, ट्रॉफीज, क्यूब, ये सब जचाया है भाई मैंने अभी ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड में क्या मैंने मूवी बना रखी है भाई। तुम्हें जैसी भी साउथ मूवी अगर तुम्हें पसंद है ना, एक से बढ़कर एक साउथ मूवी मिलेगी, तुम आओ गोल्ड वाइज चैनल पे। ये तो मैं कह रहा हूँ खुद से, गोल्ड वाइज चैनल पे आओ, एक से बढ़ के एक साउथ मूवीज भाई मजेदार। तो अभी वही चला रहा हूँ। बैकग्राउंड साउंड को इतना ध्यान मत देना, मेरी साउंड पर ध्यान देना और इमेजिन करना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक फिक्शनल स्टोरी है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात है पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों की, जब मैं गया था मेरी नानी के। वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम, रियल नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, तो उसका नाम हम रख लेते हैं। हम क्या रखें, तुम बताओ। अब तुम सोचोगे मैं से भगते हुए क्यों आ रहा, मैं यार वीडियो बना रहा हूँ, तुम सोचे मैं भगते हुए क्यों आया। घर वाले अंदर आ जाते हैं यार ऐसे, इसलिए आया कि वीडियो एक बार बंद करूँ 2 मिनट के लिए। तो दूर भी हूँ मैं कैमरे से और अकेला ही हूँ पूरे कमरे में यार, कोई कैमरा मैन नहीं है, कोई क्रू नहीं है हमारे साथ यार। तो आगे बढ़ते हैं। मैं मेरी नानी की गर्मियों की छुट्टियों की बात है, पिछले साल की 2024 की, अभी तो 2025 चल रहा है। तो अभी आगे मैं क्या था, मेरी नानी के गया था। तो मेरी नानी के गांव है, ज़्यादातर लोगों की नानी के गांव ही होता है, पर कईयों के क्या होता है वो शहर में रहते हैं। मेरी नानी गांव में रहती है, तो मस्त मज़ा आता है। देसी बंदे मस्त लगता है, पर तब भी पता नहीं मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। पर इस बार मैं उधर जाऊँगा और हो सके तो तुम्हारे लिए व्लॉग बनाकर भी लाऊंगा। तो ये तब की बात है, पिछले साल की गर्मियों की छुट्टियों की। तो तब मैं अपनी नानी के गया था। तब वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसका नाम हम रख लेते हैं चड्डी। तो जो चड्डी था वो बहुत ही खुराफाती था, वो भूतिया चीज़ों के लिए, एक्शन वगैरह के लिए। एक तो दिन में बस गेम खेलता रहता था। इनकी बहुत सारी छोटी छोटी भेड़ें भी थी, गाय भी थी, होती है ना छोटे बच्चे भेड़े, ये सब भी हैं उनके। किसी दिन जाना तब बताएंगे, ठीक है। ये मास्क तो ले जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। कभी फेस रिवील तो वहाँ पर तो नहीं होने वाला, मैं पहले ही बताता हूँ। फेस रिवील मैं 2-3 साल बाद ही करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे उसको बहुत खुराफाती ऐसे होता था कि भाई यार कुछ तो करने का मन कर रहा है। तो उसको भूतिया चीज़ें भी ऐसे पसंद थी कि भाई इस जगह पर चलते हैं, ऐसे भूतिया चीज़ें हैं। तो चड्डी और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। और
उधर मेरा कोई कज़न तो था नहीं, हाँ पर मामा ज़रूर थे, मामा और मौसी। तो और वो थोड़ा बहुत मेरे मतलब थोड़ा बहुत मेरे जितने ही हैं, मुझसे थोड़े से बड़े हैं, एक 3-4 साल बड़े बस। तो हम लोग ऐसे ही मस्त मज़े कर रहे थे। तो एक दिन है ना, मैं उसके घर पे जाता हूँ उधर, और वो मुझे कहता है कि भाई आज रात को ना वो खंडर है ना, उधर चलेंगे। उधर क्या है, हम पहले रहते थे, पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद से हम वो जगह छोड़ दिए और फिर दूसरी जगह रहने लग गए। तो फिर प्लान बना कि रात से जाते हैं। ये प्लान बना था यार, रात को ही क्यों होती है सारी भूतिया चीज़ें, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो खैर हम सब चले आगे। तो मेरी जो नानी जी थी, उन्होंने वैसे तो हमको मना कर रखा था कि थोड़ा पुराना सा है ना, तो रहता है अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाले भी हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साथ साथ चलते हैं, काम करते हैं, वैसे भी कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, भूतिया कौन सी भूतिया बेटी ज़्यादा ही, चलते हैं मस्त मज़े कर आएंगे। जो बाकी सबने भी कहा हाँ भाई ठीक है। तो दिल सर उसका नाम का पहला लेटर मैंने कह दिया है, गैस कर लो। तो चड्डी और मेरी मौसी और मेरे 2 मामा, हम सब जाते हैं उधर उस हवेली में। हवेली तो नहीं, मतलब उस घर में जो टूटा फूटा सा हो रखा था। हम अंदर जाते हैं, अंदर पूरा ऐसे वो, और वो भी रात के 12 बजे। अब हम उधर जाते हैं, पूरा काले काले, हर जगह मकड़ी के जाले, बस यही है हर जगह। भाई अब क्यों होगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है ये क्या है, अब क्या होगा बस। तो हम सब बैठे 2-3 मिनट उधर देखे, पुरानी चीज़ों को याद करें, पहले की चीज़ों को कि भाई यार इधर अपन ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। और फिर सडनली है ना, हमारे पास से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब मेरे को पता चल गया था भूतिया चीज़ें हो चुकी हैं स्टार्ट, तो मेरे भी पता चल गया होगा। हमारे पास में कुछ गिरा, जोरों से आवाज़ आई, धड़ाम। इतनी जोरों से क्या गिरा भाई, मैं उधर जाके देखा, उधर कुछ भी नहीं है। ठीक है चलो कुछ ही नहीं है, वापस चलते हैं। जो मैं वापस चला गया, अब वही मतलब ये घर, मतलब एक कमरा, इधर एक ओपन बाथरूम नहाने के लिए, इधर एक वो है, कहते हैं ना सुंदर सा बाथरूम है, ओपन नेचुरल बाथरूम नहाने वाला, ठीक है, टॉयलेट वॉयलेट, ठीक है। और उसी के पास में एक कमरा, और उसी के बाद एक और कमरा, फिर एक बड़ी सी चीज़ ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ था। और अंदर है वो फसलें वगैरह नहीं काटते, ऐसे घुमाते हुए जाते हैं, फिर ऐसे अंदर डालते हैं, वो कटता रहता है, घुमाते हैं ना उसका हैंडल, अंदर डाल के फिर घुमाते हैं, फिर वो करते हैं, सिर्फ फच आवाज़ आती है, वो भी था उधर है ना। अब तो खैर वहाँ से हमने नए वाले घर में उधर शिफ्ट कर लिया है, और वो नए वाला घर तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो 6-7 साल 10 साल हो गए इस बात को, जब मैं 3 साल का था, छोटा सा, हाँ अभी मैं 13 था, तब ये घर शिफ्ट करा था हमने। तब मुझे पता भी नहीं था भाई, बहुत पुरानी बात है, 10 साल पहले की, याद कैसे रहेगा। तो अब तो फिर भी वहाँ पर लिया है, और मेरी नानी को भाई गुस्सा ही जानता है, मैं उधर ले जाऊँगा, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, पूरा जू है, पूरा का पूरा जू है। उधर नील गाय भी है, उधर शेरू नाम का एक काला कुत्ता भी है, जो ज़्यादातर पैंथर जैसा दिखता है, लेकर चलूँगा तुम्हें, एकदम देसी ब्रीड है सारी उधर। और उधर और भी कुत्ते बिल्ली हैं भाई, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत कुछ है भाई उधर, तुम्हें लेके चलूँगा, तब दिखाऊँगा। खैर 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 आगे बढ़ते हैं। तो
फिर वहाँ पे एक भड़ाम सी आवाज़ आई, मैं जाके देखा, मेरे को कुछ ही नहीं दिखा। मैं यार इधर तो कुछ भी नहीं है, वापस चलते हैं। तो मैं उधर वापस गया। जो मैं कजन्स मतलब कजन्स तो नहीं, मतलब सब मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। मैं क्या हो गया भाई, क्यों घूर घूर के देख रहे हो मेरे को? जो मेरे को कहते हैं भाई तेरे पीछे देखना एक बार। मैं इतनी जोरों से भगते हुए डायरेक्ट उनके पास गया। मैं पूछा भाई पीछे क्या था यार, क्या है मेरे पीछे, बताओ यार। जो हंसते हुए बोलते भाई तेरे पीछे तो चिपकली थी। नहीं, अरे यार ऐसे तो मत डराओ यार, अब क्या कह सकते हैं, हमसे बड़े भी हैं। मुझसे छोटा उस ग्रुप में सिर्फ एक था, वो था चड्डी, बस। वो मुझसे सिर्फ 1-2 महीने या तो 1-2 महीने छोटा है, बस महीने। और भाई फिर क्या हुआ कि हम मास्क सही कर तो यार ऐसे तो मत करो, मैं ऐसे कहा। फिर वो हंसने लग गए, मैं भी ऐसे चलो ठीक है। फिर मैं अचानक से है ना थोड़ी तबीयत सी खराब लगने लगी मुझको, पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ। मेरे को ऐसा लग रहा था। मैं जाके ऐसे सिलबट्टा सा टाइप था उधर बैठा, वहाँ पे चड्डी भी बैठा और वहाँ पे फिर मौसी भी बैठी और मामा लोग खड़े होके बातें कर रहे, पता नहीं किस बात की, कोई जरूरी क्रिकेट की बातें चल रही। और फिर मैंने साइड में कोने में देखा, कोने में देखा एक काली कलर का ब्लैक फिगर खड़ा है, खड़ा नहीं मतलब बैठा हुआ है एकदम कोने में, काले कलर का ब्लैक फिगर। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा होगा मेरे साथ? एक काले कलर का वो एक फिगर है काले कलर का जो कोने में बैठा हुआ है और रोए जा रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है, पर जब मुझको दिख रहा भी और मेरे को ही आवाज़ सुनाई दे रही है। भाई मैं जो डरा था ना उस टाइम पे, मैं अब तो गया, पर मैं चिल्लाने लग गया, उधर कोई है, उधर कोई है। कोई मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा। तो फिर बाद में है ना अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। तो है ना 2 मिनट रुको यार, वापस से मीठाती आ गई थी। रे यार मैं भूल गया मैं किस पॉइंट पे था, शिट यार। हाँ, तो वहाँ पे कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। वो ब्लैक फिगर अब खड़ा हो गया, तो मेरी तरफ मुड़ के देखा, मैं उसकी तरफ देखा, पूरा मुंह बालों से ढका हुआ, एक आंख निकली हुई, एक आंख चमक रही, और वो निकली हुई आंख पूरी लाल हो रही और उसके अंदर का ब्लैक होल मुझे ही देखे जा रहा बार बार। और जो मेरी पति ना उस टाइम पे मैं बता नहीं सकता। तो उसको मैं देखा, उसकी चमकती आंखों में जैसे ही देखा, मुझे अपनी आंखों में मैं दिखाई दिया जिसको फांसी से एक पेड़ पे लटका, और उसी टाइम पे मैं बेहोश हो गया। फिर अगले टाइम मेरी आँख खुली वहाँ पे बाहर उस घर के जस्ट, और सब आग जला रहे थे, बॉनफायर कर रहे थे। मामा और शिमला मिर्च वगैरह भी आए थे, बॉनफायर वगैरह कर रहे थे उधर बैठ के। पर मैं जब उठा ना, मेरी जो फटी थी ना, मैं तब भी चिल्ला रहा था भूत भूत। फिर सबने मुझे संभाला कि भाई कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। मैं भी ठीक है संभला। फिर मैं कुछ नहीं, फिर आसमान में देखा, वहाँ पे ऐसे दो पेड़ों के बीच में चमगादड़ घूमे जा रहे, और एकदम बीच में वो चुड़ैल, वो फिगर, ब्लैक फिगर खड़ा होकर मुझे देखा। मैं वापस कहा भूत भूत, जो सबने कहा हट तेरी,
उधर कुछ नहीं है, चुप हो जा। मैं तब भी माने नहीं जा रहा, मैं समझा ही नहीं जा रहा। मैं डायरेक्ट चड्डी के घर पे भागा, क्योंकि क्या हमारे घर का रास्ता उधर उधर की तरफ है, वो दो पेड़ उधर की तरफ ही वो खड़ा हुआ। पर शॉकिंग बात ये कि वो मेरे पास आ नहीं पा रहा। वो मेरे को ऐसा लग रहा कि वो आने की कोशिश कर रहा है पर आ नहीं पा रहा। तो वो वापस उधर चला गया अंदर ही। वो अचानक से गायब हुआ, फिर मुझे घर के अंदर ही दिखा सिर्फ। फिर मुझे लगा कि भाई इन दोनों पेड़ और उसका कुछ तो कनेक्शन है। जो मेरी उस टाइम पे भाई फटती थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। और क्या है कि उसी घर के पीछे है ना ऐसे बड़ा सा वो था, क्या कहते हैं उसको, घास फूस है ना। तो एक सेकंड, अरे यार आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि फिर वो सब तो मेरे को लेके संभाले। फिर हम सब वो पूरी रात फिर मुझे नहीं दिखा वो। फिर हम सब ने पूरी रात मस्त मज़े करे। वो छोटा ब्लूटूथ डीजे नहीं आता, छोटा ब्लूटूथ स्पीकर वो लाए, मस्त मज़े गाने चलाए और पूरा 5 बजे तक जगे आराम से। और फिर 6 बजे हम सब अपने घर को निकल लिए और सो गए। 6 बजे सोए, पर मेरे को सपने में भी वही दिख रहा। अब अचानक से सपने में मैं उस घर के अंदर हूँ, मैं सामने वो काला कलर का आदमी मेरे पास आया, मैं गला पकड़ने लग गया। मेरी आँख खुली, फिर मैं देखा इस सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी आँख बंद ही करा था कि सुबह के 8 बज गए। ये सुबह के 8 ही घड़ी खराब तो नहीं है? जो मैं मामा से पूछा दूसरे कमरे में जाके कि मामा टाइम क्या हो रहा है, घड़ी खराब हो गई है। जो मामा बोलते हैं हाँ घड़ी खराब हो गई है, टाइम 12 बज गए। जो मैं कि मेरे को आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? जो उन्होंने कहा कि भाई यार तू सो रहा था मस्त मजे से, जो हमने भी रहने दिया कि सो रहा है, चलो बच्चा सो लेने दो, बड़ी लेट सी सोए थे अपन वैसे भी, मुझे ठीक है। पर जो सपना आया था ना भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ कभी उधर दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने नानी से पूछा कि उधर था क्या, तो बेटा, तो उन्होंने बोला बेटा खैर कहानी खत्म। कैसी लगी? ये एक फिक्शनल स्टोरी थी। सच बताऊं तो अब जो पॉइंट्स असली थे वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो जो पॉइंट्स, ये कैसी आवाज़ थी भाई? भूतिया स्टोरी सुनाते भूत ही तो नहीं आगे कि ले भाई तेरे साथ अभी एक इंसिडेंट कर देता हूँ, फिर ये वीडियो जाएगी इसे वायरल। तो जो अब असली पॉइंट्स हैं उस पर आते हैं। असली पॉइंट्स ये कि सच्ची में हमने वो घर छोड़ दिया था और मुझे भी नहीं पता भाई क्यों, क्या, कैसे था। हमारे सच्ची में कुत्ते बिल्ली वगैरह सब कुछ है। हमारे सच्ची में हमने क्यों छोड़ा मुझे नहीं पता वो घर। पर वो सच्ची में वो घर अंदर से एकदम जाली जाली और अंदर से एकदम खंडर है। और जैसा मैंने बताया ऐसे ही है, एक नेचुरल बाथरूम जो बिल्कुल भी ऐसे भूतिया टाइप सा नहीं लगता। फिर एक कमरा, फिर एक कमरा, फिर वो जो मैंने बताया था घुमा के काटने वाला, क्या कहते हैं उसको, वो। तो और फिर अगला आता है हमारे एक पॉइंट की सच्ची में हम एक बार उधर रात को गए थे, पर कोई बॉन फायर वगैरह करके नहीं है, नहीं अंदर गए थे, बस रात को ऐसे ही गए थे। और इतनी लेट भी नहीं गए थे, 8-7 बजे ही गए थे सिर्फ। और सुबह तो गर्मी ही रहे, सुबह तो वो ही रहता है उजाला 7 बजे से। तो ये सारे असली पॉइंट्स थे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।